जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3082। एक आदमी जो लगभग 20 साल का लग रहा था और उसके सिर पर 2 नुकीले सींग थे, वह चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ सबके सामने आया। इस आदमी के चारों ओर एक अहंकारी आभा थी। उसके शरीर के चारों ओर दिव्य जंजीरें लिपटी हुई थीं। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वे चमकदार दिव्य जंजीरें वास्तव में व्यवस्था की दिव्य जंजीरें, कानून की दिव्य जंजीरें थीं। ये दिव्य जंजीरें मूल रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक प्रकार का कानून थीं, लेकिन अब वे उसके शरीर पर गिर गई थीं और उसके द्वारा एक प्रकार की अलौकिक शक्ति और तकनीक में परिष्कृत कर दी गई थीं। उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया और बेहद आश्वस्त थे। जैसे जैसे वह चलता गया, नियमों की दिव्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से टकराती गईं और अंतहीन रूप से गूंजती रहीं। ये सही है। वास्तव में, वह बहुत लंबे समय से आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। यह आसान नहीं है, यह आसान नहीं है। मास्टर, मैंने आखिरकार आपके बाहर आने का इंतजार किया है। उसकी आंखों में पुरानी यादों की झलक थी, लेकिन साथ ही ठंडक की भी झलक थी, मानो वह ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह पर खड़ा हो। यह आप है। फैंग बैरन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, और उसने अपना चेहरा लंबा खींच लिया। यहां तक कि जब उसे नीली आंखों वाले सम्राट के विश्वासघात का सामना करना पड़ा, तब भी वह इतना बदसूरत नहीं दिखता था। हालांकि, जैसे ही उसने इस आदमी को देखा, उसका चेहरा बदसूरत हो गया और उसके दिमाग में अनगिनत यादें उभर आईं। आपको इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? मास्टर, मुझे आपको यहां देखने की उम्मीद नहीं थी। उस आदमी का चेहरा आत्मसंतुष्ट मुस्कान से भर गया। और मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि मास्टर वास्तव में इस कदम तक पहुंचने के लिए इतने दृढ़ हो सकते हैं। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। उस आदमी ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई, लेकिन उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं, मानो वह किसी मरे हुए व्यक्ति को देख रहा हो। दुष्ट शिष्य। फैंग बैरन ने दांत पीसकर ये 2 शब्द उगल दिए। तब जाकर बाकी लोगों को दोनों के बीच का रिश्ता समझ में आया। विशेष रूप से जल और अग्नि के पवित्र सम्राट थोड़ा आश्चर्यचकित थे। एक सम्राट सम्राट बनने की तुलना में एक सम्राट को सम्राट बनाना पड़ाना अधिक आश्चर्यजनक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रत्येक सम्राट के पास अपने स्वयं के महान दांव थे, और यदि कोई सम्राट सम्राट बनना चाहता है, तो उसे सबसे अनोखे रास्ते पर चलना होगा। यहां तक कि फॉर्चून डिवाइन राजवंश जितनी विशाल दुनिया में भी वही दाव हासिल करना असंभव था। भले ही किसी का दाव सम्राट क्षेत्र के समान हो, फिर भी उनके बीच एक बड़ा अंतर होगा। इसलिए एक संप्रभु सम्राट अधिकतम अर्ध सम्राट ही उत्पन्न कर सकता था। हालांकि एक संप्रभु सम्राट किसी को वास्तव में वह कदम उठाना नहीं सिखा पाएगा। उन्हें स्वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त प्रतिभाशाली बनना होगा और एक आश्चर्यजनक आकस्मिक मुठभेड़ प्राप्त करनी होगी। केवल तभी वे अपने स्वामी के महान दाव को तोड़ने में सक्षम होंगे और एक मार्शल सम्राट बनने का दूसरा रास्ता खोज पाएंगे। ये तो और भी कठिन होगा। ये जिवेन ने कई चीजों के बारे में सोचा। गोल्डन सिकाडा संत सम्राट ने कहा था कि फैंग बैरन की पैन हेवनली पैलेस में मृत्यु हो गई थी। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता था। पहले तो उसने परवाह नहीं की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कैसे गिरा, लेकिन अब लग रहा था कि वह गलत था। दरअसल इसका सीधा संबंध वर्तमान स्थिति से था। जिस बात ने ये शिवेन को और भी आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि एक सम्राट सम्राट ये कैसे नहीं देख सकता था कि किसी व्यक्ति में महत्वाकांक्षा है या नहीं। उस तरह का महत्वाकांक्षी बाघ और भेड़िया एक सम्राट सम्राट की नजरों में नहीं घुस सकता था। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, ये वैसा ही था। हालांकि, फैंग बैरन इस व्यक्ति की योजना में फंस गए थे। तो कुछ तो अज्ञात होगा। दुष्ट शिष्य। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। मैं सचमुच एक दुष्ट शिष्य हूँ। इस व्यक्ति को उस दुष्ट शिष्य शब्द की परवाह नहीं थी जिसका उल्लेख फैंग बैरन ने किया था। साधना की राह पर हर कदम स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध है। हर बार जब मैं परिवर्तन से गुजरता हूं, तो ये भी इसका एक हिस्सा है। मास्टर, आप मेरे आंतरिक राक्षस हैं। मैं इस अवधि के दौरान प्रगति करने में सक्षम था क्योंकि मैं टूट गया था आपका मिथक।
हालांकि मुझे लगा कि मेरी खेती बहुत समय पहले फिर से स्थिर हो गई थी। मुझे बेचैनी महसूस हुई और मेरे दिल में एक छाया थी। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि समस्या क्या थी। मैं सीधे तौर पर यह अनुमान नहीं लगा सका कि मास्टर की आत्मा का एक झटका गोल्डन सिकाडा संत सम्राट के कारण पुनर्जन्म हुआ था। हालांकि मुझे अभी भी कुछ चीजें पता चली हैं। इसलिए मैंने गोल्डन सिकाडा संत सम्राट के करीब आने के लिए ब्लू प्यूपल सम्राट को सौंपा। हालांकि आप हमेशा गोल्डन सिकाडा के संरक्षण में रहे हैं संत सम्राट। इसलिए चाहकर भी मुझे कोई कदम उठाने का अवसर नहीं मिला। ऐसा अवसर आसानी से नहीं मिलता। ये व्यक्ति आगे पीछे ऐसे चल रहा था मानो वह खुद से बात कर रहा हो। वह अनगिनत वर्षों से इन शब्दों को दबा रहा था, और अब आखिरकार उसे उन्हें कहने का मौका मिला। मास्टर, आप शायद इसे स्वयं भी नहीं जानते हैं। आपकी वजह से मेरा दाव हॉट बाधित हो गया था, और जब मैंने इंपीरियल मोनार्क दायरे में कदम रखा, तो ये थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ पाया। शुरुआत में मैंने सोचा था कि यह था क्योंकि शाही सम्राट क्षेत्र को सामान्य कृषकों की तुलना में खेती करने में अधिक समय लगता था। हालांकि बाद में मुझे पता चला कि यह वास्तव में आपसे संबंधित था, मास्टर। तब से मैंने योजना बनाना शुरू कर दिया है कि आपको कैसे खत्म किया जाए, मास्टर। 9 परिवर्तन देवता सम्राट, आपके गुरु ने आपको नींद से बाहर लाया और आपकी खेती में आपका मार्गदर्शन किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उन्हें इस तरह से बदला देंगे। गोल्डन सिकाडा संत सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा। तो क्या वास्तव में, मास्टर, आपने पहले ही मेरी महत्वाकांक्षा को समझ लिया है। यही कारण है कि आपने मुझे 9 परिवर्तन दिव्य तकनीक सिखाए। आप चाहते हैं कि मैं अपने दिल में जंगलीपन से छुटकारा पाऊं, लेकिन ये बेकार है। यही मेरी जड़ है अस्तित्व। अगर मैं अपने जंगलीपन से छुटकारा पा लूं, तो मैं सम्राट बनने के लिए कैसे विकास कर सकता हूं? मैंने इसे बहुत अच्छे से छुपाया था, इसलिए आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह आदमी हंसा और बोला, 9 परिवर्तन देवता सम्राट, आप वास्तव में एक 9 परिवर्तन देवता सम्राट है। क्या ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप बहुत पहले गिर चुके हैं? जल अग्नि संत सम्राट ने अचानक कुछ सोचा और कहा, अनगिनत साल पहले 9 परिवर्तन देवता सम्राट ने 9 परिवर्तन दिव्य तकनीक का एक सेट इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में क्यूई विचलन के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सब नकली था। आपने वास्तव में अपनी मौत को नकली बनाया। हा, वह सब फर्जी खबरें थी जो मैंने बाहरी दुनिया को जारी की। अन्यथा मेरे गुरु के अनगिनत करीबी दोस्त हैं, जिनमें गोल्डन सिकाडा संत सम्राट जैसे कई लोग शामिल हैं। वे मुझे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे? 9 परिवर्तन देवता सम्राट ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। इस सब को लेकर वह काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे। हाँ, अगर मुझे पता होता कि तुम अभी भी जीवित हो, तो मैं खुद ही तुम्हारा सिर काट लेता। गोल्डन सिकाडा संत सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा। फैंग बैरन के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए वह 9 परिवर्तन देवता सम्राट से बहुत नफरत करता था। न केवल 9 परिवर्तन देवता सम्राट, बल्कि जल अग्नि संत सम्राट की अभिव्यक्ति भी अचानक बदल गई। भले ही वह एक ऐसा सम्राट था जो केवल लाभ की परवाह करता था, फिर भी अपने स्वामी को धोखा देने और अपने पूर्वजों को नष्ट करने का ऐसा कृत्य बेहद भयावह था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा व्यक्ति भेड़िए को देखने वाले बाज की तरह था और उसके सिर के पीछे एक विद्रोही हड्डी थी। वह कब किसी मांस के टुकड़े को काट डालेगा, कोई नहीं जानता था। ये वाकई बहुत खतरनाक था। दुर्भाग्य से आज आपको मौका नहीं मिलेगा। मास्टर, आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि जेडआई सम्राट वास्तव में मेरा व्यक्ति है। 9 रूपांतरणों के देवता सम्राट ने उपहास करते हुए कहा, इसकी व्यवस्था कई साल पहले की गई थी। आपके अलावा आपके स्वामी के भौतिक शरीर के बारे में जानने वाला एकमात्र व्यक्ति मैं ही हूं। इसीलिए मैंने यहां घात लगाकर हमला किया है। आखिरकार मैंने ये कह ही दिया। हजारों वर्षों के बाद आखिरकार मेरा दिल शांत हो गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने कैसे भी गणना की, ये यात्रा खतरों से भरी थी। ये पता चला कि यह वास्तव में आपकी वजह से था, एक जानवर।
गोल्डन सिकाडा संत सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा। तो क्या हुआ? नौ परिवर्तन देवता सम्राट ने हंसते हुए कहा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों ही हमें नीचे गिरा सकते हो? गोल्डन सिकाडा संत सम्राट ने डांटा। उसके दिल में अभी भी आत्मविश्वास था। हालांकि ये जीवेन गंभीर रूप से घायल लग रहा था, लेकिन उसे वापस लड़ने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। जल अग्नि संत सम्राट भी थे। ऐसा लग रहा था कि यह टाई होनी चाहिए। हा, क्या आपको लगता है कि इतनी लंबी योजना बनाने के बाद मैं ऐसी गलती करूंगा? नौ परिवर्तन देवता सम्राट जोर से हंसे। इस समय उसके चारों ओर कुछ अत्याचारी आभाएं प्रकट हुई। सम्राट स्तर के जीवन रूप। गोल्डन सिकाडा संत सम्राट ने तुरंत इन भयानक आभाओं को पहचान लिया। वे सभी सम्राट स्तर के जीवन रूप थे और वे सामान्य लोग नहीं थे। आपने वास्तव में विदेशी जीवन रूपों के साथ मिली भगत की। क्या आप देशद्रोही बनना चाहते हैं? गोल्डन सिकाडा संत सम्राट ने अपने दांत पीस लिए और नौ परिवर्तन देवता सम्राट की ओर देखा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? फॉर्चून गॉड राजवंश में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी तुलना विदेशी जीवन रूपों से की जा सके। आखिरकार फॉर्चून गॉड राजवंश में जीवित प्राणियों को विदेशी जीवन रूपों के क्रूर शासन से मुक्त कर दिया गया था। ये मामला सबसे असहनीय था। तो क्या तुमने ये भी नहीं कहा कि मैं एक जानवर हूं? इसके अलावा, जब तक मैं तुम सबको मार डालूंगा, किसे पता चलेगा? नौ परिवर्तन देवता सम्राट ने लापरवाही से कहा। हे, नौ परिवर्तन देवता सम्राट, आप वास्तव में लंबे समय तक चलने वाले हैं। क्या वह सिर्फ एक चींटी जैसा अर्थ सम्राट नहीं है? बस उसे मार डालो। एक भयावह हंसी के बाद एक बड़ा सिर बाहर निकल आया। यह एक विशाल पर्वत के समान था। सिर तराजू से ढका हुआ था और एक अंधकार में ऊर्जा आभा उत्सर्जित कर रहा था। पांचवां क्षेत्र, ये वास्तव में पांचवें क्षेत्र का एक और अस्तित्व है। गोल्डन सिकाडा संत सम्राट का चेहरा अचानक बदल गया क्योंकि वह और जल अग्नि संत सम्राट केवल चौथे क्षेत्र में थे। पांचवें क्षेत्र के विशेषज्ञ का सामना करने पर वह कैसे आश्चर्यचकित और क्रोधित नहीं हो सकता था। उधर जल अग्नि संत सम्राट का चेहरा भी बदल गया। एक नौ परिवर्तन देवता सम्राट कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन अगर कोई और पांचवें क्षेत्र का सम्राट स्तर का जीवन रूप होता तो यह एक पूरी तरह से अलग कहानी होती। उसके चारों ओर सम्राट स्तर के जीवन रूपों की तीन भयानक आभाएं उभरी। हालांकि वे पांचवें क्षेत्र के सम्राट स्तर के जीवन रूप नहीं थे, वे तीसरे और चौथे क्षेत्र के अस्तित्व थे। कुल मिलाकर उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था, जिसमें ज़ेड आंखों वाला सम्राट भी शामिल है। दोनों पक्षों के बीच ताकत में जमीन आसमान का अंतर था। 6 बनाम 3, ये लगभग दोगुना अंतर था। आप क्या सोचते हैं, जल अग्नि संत सम्राट? इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप पीछे हटने और मेरे प्रति समर्पण करने को तैयार हैं, मैं आपको जीने का मौका दूंगा। नौ परिवर्तन देवता सम्राट ने आत्मविश्वास से कहा। अब चूंकि उनका पलड़ा भारी था, हालांकि चौथे क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में जल अग्नि संत सम्राट अभी भी एक बड़ी समस्या थे। ये सबसे अच्छा होगा यदि वे उससे छुटकारा पा सकें। जल अग्नि संत सम्राट ने नौ परिवर्तन देवता सम्राट की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं आपके जैसा जानवर नहीं हूं। इसके अलावा, आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं जो चाहते हैं कि मैं आपके अधीन हो जाऊं? इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।